गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग शुरू किया जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ठीक। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं ना, सेल पढ़ा जाता है। जैसे हम लोग घड़ी पहने हैं तो घड़ी में कौन सा सेल लगता है, तो उसका हम लोग कैसे यूज किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग वैसे स्टार्ट किया जा रहा है पहले, तो बीच में तो सब पढ़ना ही हम लोग को। देखिए बोला जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पहले डिफिनेशन क्या होगी, लिख दिया जाए। द ब्रांच ऑफ फिजिकल chemistry in which we study the interaction between electrical energy and chemical energy is known as इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक, देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ठीक, पहला अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक पढ़ते हैं अपन गैल्वेनिक सेल, या इसी बोला जाता है वोल्टेइक सेल। गैल्वेनिक सेल जो होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इसमें होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। और गैल्वेनिक सेल में जो होता है अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। और इसमें जो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट किसमें होती है, केमिकल एनर्जी में। ठीक है। अब हमें सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल ही पढ़ा जाएगा। ठीक, इलेक्ट्रोलिटिक सेल ही पढ़ा जाएगा। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ने से पहले हमें जानना इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। अगर सेल है तो करंट निकलेगी, तो यहां से हमें अपन पढ़ना क्या पड़ेगा, कंडक्टर क्या होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को पढ़ने के बाद फिर हम लोग क्या पढ़ा जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक, तो इतना आप एक बार लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए हम लोग अब पढ़ा जाए इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। दी सबस्टेंस which dissociate in aqueous solution is known as electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट टू टाइप के होते हैं। एक होता है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, एक क्या होता है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, एक क्या होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं द इलेक्ट्रोलाइट which dissociate in solution 100%। नोन क्या हो जाएगा, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो 100% अपने मतलब बोल सकते हैं अगर उसके 100 मॉलिक्यूल हैं तो 100 मॉलिक्यूल्स क्या हो जाए, अपने आयनों में टूट जाए। ठीक है जी।
तो जैसे हम अपन ले सकते हैं NaCl, H2SO4, KCl, HCl, ये सब क्या है? स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट which not dissociate 100%, 100% डिसोसिएट नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे H2S अपन ले सकते हैं, CH3COOH ले सकते हैं, NH4OH ले सकते हैं, क्या हो जाएगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए अपने स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट पढ़ लिया और वीक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ लिया, ये हो गया अपन का। अब दूसरा अपन क्या पढ़ लिया जाए? कंडक्टर पढ़ लिया जाए। कंडक्टर क्या होगा? फिर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे। देखिए कंडक्टर क्या होगा? कंडक्टर दी सबस्टांस पास द करंट क्या हो जाएगा? कंडक्टर हो जाएगा। ठीक है जी। कंडक्टर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के कंडक्टर होते हैं। पहला क्या हो जाएगा? मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर हो जाएगा, मेटेलिक कंडक्टर। दूसरा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हो जाएगा। ठीक, देखिए मेटेलिक कंडक्टर क्या है? जैसे अपन वायर यूज करते हो, क्या हो जाएगा? मेटेलिक कंडक्टर में हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट बोले तो अगर हमें एक सोल्यूशन बनाए, इसमें इलेक्ट्रोड डाल दिया जाए, तो इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर बोलेंगे। ठीक, अगर इसमें करंट फ्लो हो रहे तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो इसके कुछ क्वार्टिल देखिए, जो मेटेलिक कंडक्टर होगा उसमें अगर वायर जो है उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, आयंस का फ्लो होगा नहीं, तो इसमें क्या होगी? करंट फ्लो बाई इलेक्ट्रॉन। इसमें किसके द्वारा होगी? करंट फ्लो बाई आयंस। ठीक, इसमें क्या होगा? देखिए मास आर नॉट इन्वॉल्व इन मेटेलिक कंडक्टर। इसमें क्या होगा? मास इन्वॉल्व होगा, मास इन्वॉल्व। क्यों? क्योंकि इसमें आयंस के थ्रू फ्लो हो रहा है, इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के थ्रू फ्लो होगा, और सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक स्थान दूसरे स्थान पे जाएगा। और इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? आयंस जाएंगे, इसमें क्या जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है जी। अब इसमें क्या होगा? नो केमिकल चेंज अकर, नो केमिकल चेंज अकर, नो केमिकल चेंज अकर। इसमें क्या होगा? केमिकल चेंज अकर, केमिकल चेंज अकर। ठीक, देखिए लास्ट पॉइंट इसका, लास्ट पॉइंट ये है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। ठीक, और इसमें क्या हो जाएगा? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। ठीक है जी, ये हो गया। हम क्या पढ़ लिए? कंडक्टर पढ़ने हैं, मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अभी हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस से सब पढ़ा जाएगा। पहले हम लोग ना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ लिया जाए, खत्म हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हम लोग कंडक्टर पढ़ लिए, तो हम लोग चला जाए पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे। ठीक, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ने से पहले एक हेडिंग आएगा इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, व्हाट इज द इलेक्ट्रोलिसिस? क्या होगा? यदि अपन कोई इलेक्ट्रॉन लिया जाए, इसको बैटरी के थ्रू जोड़ दिया जाएगा, इसको बैटरी के थ्रू जोड़ दिया जाएगा, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स बनेंगे। जब इसमें करंट फ्लो होगी तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे? टूट जाएंगे अपने आयनों में, पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों में। तो क्या हो जाएगा? उसी प्रोसेस क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए इसका डेफिनेशन क्या होंगे? इफ करंट पास थ्रू
electrolytic solution, then electrolyte dissociate in ions. कौन से आयन? पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस. This process known as इलेक्ट्रोलिसिस. ठीक है जी, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी. अब अपन पढ़ ले जाए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. देखिए पहली बात, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है नॉन स्पॉन्टेनियस सेल होता है. नॉन स्पॉन्टेनियस. ठीक, इसके लिए जो होता है डेल्टा जी क्या होता है? पॉजिटिव हो जाएगा. आप लोग डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है जी? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस. इससे थर्मोडायनेमिक्स से अपन लोग क्या निकालते हैं? थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर होता है उससे हम निकालते हैं रिएक्शन फिजिबल है और नॉन फिजिबल है, बहुत चीजें होती है उसमें. तो हम लोग देखिए डेल्टा जी अगर पॉजिटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है. अगर डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो क्या होती है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है. ठीक है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होगा वो क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस होगा. तो हम लोग देख लिया जाए कैसे बनाया जाएगा इसे. देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होगा ये होगा एक इलेक्ट्रोड होगा. एक क्या बना दिया जाए? एनोड. एक क्या बना दिया जाए? कैथोड. ठीक, कैथोड बना दिया जाए. एनोड जो होगा वो पॉजिटिव होगा, कैथोड क्या होगा? निगेटिव होगा. एनोड से इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएंगे? इधर आएंगे. ठीक, और करंट क्या होगी? इसके अपोजिट निकलेगी. इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में ही क्या चलती है? करंट चलेगी. तो अब देखिए कैथोड पे क्या होगा? यहाँ पे कैथोड पे रिडक्शन होगा और एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा. एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा. मान लिया जाए अगर अपन इसमें ए बी इलेक्ट्रोलाइट डालती हैं. क्या डालते हैं? ए बी इलेक्ट्रोलाइट डालती हैं तो ए प्लस और बी माइनस में टूटा रहेगा इसमें. ठीक है जी, टूटा रहेगा. तो ए नोट पे अगर अपन बोले कौन सा रिएक्शन होगा ए नोट पे, तो क्या होगा? ए से क्या बनेगा? ए नोट क्या है जी? पॉजिटिव है, तो इसके पास कौन आएगा? निगेटिव वाला आएगा, बी माइनस आएगा. ठीक, बी माइनस आएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा और एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. ठीक, ए नोट की रिएक्शन हो गई. कैथोड पे क्या हो जाएगा? कैथोड पे क्या आएगा? ये क्या होता है? माइनस होता है तो प्लस आएगा. प्लस 1 इलेक्ट्रॉन किसमें चेंज हो जाएगा? ए प्लस. ठीक है, एक कैथोड का रिएक्शन हो गया और एक क्या हो गया? एनोड का रिएक्शन हो गया. और ये जो प्रोसेस हो रहा है इसमें आयन जो टूट रहे हैं वो प्रोसेस क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस होगा. ठीक है जी. अब देखिए इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कुछ फीचर्स लिख लिए जाए इसके. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो एनोड है उसमें बोले तो इसमें आउटर सर्किट में करंट जो फ्लो होगी वो कैथोड से किधर जाएगी? एनोड की तरफ जाएगी. और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एनोड से किधर जाएंगे? कैथोड की तरफ जाएंगे. एनोड से इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? कैथोड की तरफ जाएंगे. कौन जाएगा? इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और करंट इसकी क्या जाएगी? अपोजिट दिशा में जाएगी. अपोजिट दिशा में. ठीक है, ये हो जाएगा कैथोड के बारे में. ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया. ठीक है ना. अब अपन ना इसका एप्लीकेशन पढ़ लिया जाए. एप्लीकेशन पढ़ने से पहले दो चार एग्जांपल हम आपको करा रहे हैं, लेकिन आप देखिए एक होता है ना जी. चलिए ये लिख लीजिए, हम बता रहे हैं आपको. ये पूरा लिखिए. चलिए इलेक्ट्रोलिसिस. ठीक, देखो हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl. ठीक है जी, NaCl. और अपन पढ़ेंगे मोल्टेन NaCl.
मोल्टेन NaCl का मतलब ये है इसमें सिर्फ क्या पाया जाएगा, NaCl पाया जाएगा। तो अब देखिए एनोड क्या था, इसमें एनोड क्या था, पॉजिटिव था और कैथोड क्या था, निगेटिव था। ठीक, कैथोड क्या था, निगेटिव था, एनोड क्या था, पॉजिटिव था अपन लोग का। तो हम लोग 1 मिनट देखा देखो एनोड क्या था, पॉजिटिव था और कैथोड क्या था, निगेटिव था। तो ये अगर ये टूटेगा, डिसोसिएट होगा तो Na प्लस और Cl माइनस में होगा। इस सेल में जो अपन अभी सेल बनाए थे, ठीक है, एक ए बना दिया जाए, एक ए बना दिया, एक कैथोड मान लिया, एक क्या मान लिया जाए, एनोड मान लिया जाए, कैथोड मान लिया जाए, एक क्या मान लिया जाए, एनोड मान लिया जाए। ये माइनस, ये क्या है, प्लस। एनोड क्या है, पॉजिटिव, कैथोड क्या है, निगेटिव है। अब देखिए एनोड पे कौन जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस है, Cl माइनस जाएगा, इस पे क्या जाएगा, प्लस जाएगा। तो अपन बोल रहे हैं, तो ये बोलता है ना इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl में एनोड पे क्या जाएगा और कैथोड पे क्या जाएगा, पूछता है ना प्रोडक्ट में क्या प्राप्त होगा हमें। तो देखिए एनोड पे कौन जाएगा, Cl माइनस जाएगा। ठीक, जो Cl माइनस जो Cl में कन्वर्ट होगा 1 इलेक्ट्रॉन लेकर। लेकिन क्लोरीन क्या होता है, कभी भी एटम स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो अपन 2 लेंगे, इसको Cl2 बनाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब देखिए एनोड पे क्या हमें प्राप्त होगी, क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। एनोड पे क्या प्राप्त होगी, क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। अब कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और किस में चेंज हो जाएगा, सोडियम सॉलिड में। ठीक है जी, कैथोड पे क्या प्राप्त होगा, हमें सोडियम प्राप्त होगा। अब आप बोलेंगे सर एक इसका बना हुआ है, ये जानते क्या होता है जी, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। क्या होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड। किसके बनाए जाते हैं, प्लेटिनम का भी बनता है, ग्रेफाइट का भी बनाया जाता है। ठीक है जी, दोनों में से किसी का भी ले सकते हैं। ठीक, प्लेटिनम और ग्रेफाइट का ज्यादातर यूज किया जाता है। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लेटिनम और ग्रेफाइट का ले सकते हैं। तो अपन बोलेंगे एनोड पे क्या प्राप्त हो, क्लोरीन गैस, और कैथोड पे क्या प्राप्त, सोडियम गैस। लेकिन दिक्कत ये आ रही है, अभी देखा जाए अगर आपसे पूछा जाए ये मोल्टेन ना लेकर के अपन एक्वस ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, एक्वस ले लिया जाए। तो एक्वस में क्या किया जाएगा, चलिए यहीं पे लिख लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl का मतलब ये है इसमें NaCl है और क्या है, H2O है। अब देखो दिक्कत होगी हमें, इसमें पहले तो 2 ही था, तो हम एक डिसाइड कर लेते थे, एक प्लस है, एक क्या है, माइनस है। तो एक को कैथोड पे ला देते, एक एनोड पे ला देते। अब इसमें H2O भी दोनों के साथ रहेगा। ठीक है, तो अगर अपन लिया जाए Na प्लस है तो इसके साथ H2O भी है, Cl माइनस है तो इसके साथ क्या है, H2O भी है। ठीक, अब दिक्कत आ रही है। ठीक, तो हम लोग क्या किया जाए, देखिए एक तो डिस्चार्ज पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट होता है, उसमें अपन लोग को ज्यादातर चीजें याद करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा हम लोग ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की सहायता से इसका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट हम लोग निकाल लिया जाए। ठीक है, हम आपको 2 मेथड बता रहे हैं। एक ये बताएंगे डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। देखिए डायरेक्ट का मतलब है फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और एल्युमिनियम कंपाउंड। ठीक है ना, अगर इसके हैलाइड रहेंगे अपन के पास तो हमेशा जो कैथोड पे आएगा वो हाइड्रोजन प्राप्त होगा और जो एनोड पे आएगा वो क्लोरीन प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन तो हम लोग पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लिया जाए फिर उसको देखा जाएगा। ठीक, देखिए जल्दी से हम लिख रहे हैं, आप लिख लीजिएगा उसे। ठीक, देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ECS, ठीक, इसके नीचे देखिए दिख नहीं रहा होगा तो
देखिए ए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, देखिए इसका अप टू डाउन जो होता है एस आर पी जो होता है, एस आर पी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है इंक्रीज करता है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नीचे वाले का सबका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ऊपर वाले का सबका क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है जी। अब देखिए जिसका एसआरपी जितना ज्यादा होगा, मतलब नीचे जाएगा, जो सबसे नीचे होगा वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लेगा जल्दी जल्दी, उससे ऊपर वाला उससे कम लेगा, तो सबसे ऊपर वाला सबसे कम लेगा। सबसे कम इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब क्या है, वो ज्यादा जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखेगा। ठीक है, तो इस एसआरपी जो है, एसआरपी जिसका हाई होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और जिसका लो होगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। ठीक, तो अब हम लोग वहीं से कॉन्सेप्ट निकाला जाए। देखिए एक्वस NaCl जो होता है, एक्सेप्शन मानिए या कॉन्सेप्ट मानिए, एक्सेप्शन। ठीक है, एक्वस NaCl होगा तो देखिए इसमें Na प्लस होगा और H2O होगा, और Cl माइनस होगा, और क्या होगा, H2O होगा। ठीक, एनोड एक बनेगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl पढ़ रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। एनोड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और कैथोड क्या होगा, कैथोड क्या होगा, निगेटिव होगा। कैथोड क्या होगा, निगेटिव होगा। अब हमारे पास पॉजिटिव के पास दो लोग हैं, एक Cl माइनस और क्या है, H2O है, दो लोग हैं, तो हम लोग किसको लाया जाए। देखिए एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला। ठीक है ना। अब अपन जो ECS है, इसमें देखा जाए जो सबसे नीचे होगा वो सबसे लेट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो ऊपर होगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पहले डोनेट करेगा। देखिए एक ऑक्सीडाइजिंग H2O लिखा गया, एक रिड्यूसिंग H2O लिखा गया है। ठीक है जी। अगर अपन एनोड ले रहे हैं तो ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग H2O यूज करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग H2O जो है ऊपर है, किससे, क्लोरीन से, तो जाना किसको चाहिए था, एनोड पे H2O जाएगा, क्योंकि नीचे वाला इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखे, उससे ऊपर वाला देने की टेंडेंसी रखेगा, तो जाना चाहिए था किसको, होना ये चाहिए। अब देखिए एनोड पे होना ये चाहिए था, H2O जाता, और इसका क्या होता, ऑक्सीडेशन होता, हाफ O2 + 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन निकलता। ठीक है, होना ये चाहिए था, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, वीक इलेक्ट्रोलाइट की वजह से डिसोसिएट नहीं हो पाता सही से, डिसोसिएट नहीं हो पाता जल्दी। ठीक है ना। डिसोसिएट न होने की वजह से इस पे क्या आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है, और 2Cl माइनस से क्या बन जाता है, Cl2 बन जाता है, और 2 इलेक्ट्रॉन बनता है। और कैथोड पे क्या आ जाएगा, कैथोड पे आ जाएगा जी कौन, Na प्लस और H2O। ठीक है, अब देखिए Na कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन में जो जितना ऊपर रहेगा उसका रिडक्शन उतना जल्दी हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला है, तो जो जितना नीचे रहेगा वो उतना जल्दी ही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, उतना जल्दी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो Cl माइनस है, ये भी Cl, यहाँ पे Cl हमारे पास क्या है, सोडियम और H2O। तो देखिए कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो हमें कौन सा चाहिए, रिड्यूसिंग वाला H2O चाहिए। ठीक है ना, ए है और सोडियम, तो जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन लेने की टेंडेंसी रखेगा, ये वाला रखेगा, है ना। तो H2O कौन जाए, कहाँ पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा, तो H2O कैथोड पे जाएगा, लेकिन कौन वाला है, रिड्यूसिंग। तो रिड्यूसिंग में क्या निकल रहा है, H2 और 2OH माइनस निकल रहा है, तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl अगर हम करेंगे तो हमेशा क्या होगा, Cl गैस निकलेगी किस पे, एनोड पे, Cl2 गैस, और कैथोड क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब हम बोलेंगे तो MgCl2 में क्या होगा, MgCl2 में क्या होगा, CaCl2 में क्या होगा। अब देखिए एक पॉइंट लिख लीजिएगा, ये वाला आप लिख लीजिए। ठीक है,
आप इधर लिखिएगा, देखिए इधर लिखना हम लोग को देख फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप एंड एल्युमिनियम 3+। हैलाइड जो होंगे जी, हैलाइड, ठीक है ना, जो हैलाइड होंगे और कैथोड बनेगा, एनोड और क्या बनेगा, कैथोड बनेगा। ज्यादातर हम क्लोरीन ही लेते हैं तो क्लोरीन ही लिख लिया जाए, ज्यादा मिलेगा, ठीक है जी। क्लोरीन के साथ इनके जितने कंपाउंड रहेंगे, एनोड पे क्या आएगा, Cl2 प्राप्त होगी और कैथोड क्या होगा, H2 प्राप्त होगा, सिर्फ इन्हीं में होगा, ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट अपन क्लियर होगा। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, आप इसको फ्रिज बनाकर याद कर लीजिए, हमें वैसे ही याद हो गया है, ठीक है ना। तो फ्रिज बनाने आप इसको याद कर लीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो हम फ्रिज बना देंगे फिलहाल, ठीक। अब देखिए हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ लिए हैं, अब इसके आगे का इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा जाए। NaCl हो गया, अब हम लोग कुछ और पढ़ लिया जाए जो हमारा एक्सेप्शन ना हो, जो इस पे काम करे। देखिए Na2SO4 एक्वस ये सब रहेगा, CuSO4 और क्या होगा, ZnSO4 हो जाए, ठीक है। Na2SO4 CuSO4 और ZnSO4। अब देखिए इसे अपन तोड़ेंगे तो SO4 पे 2- आएगा और H2O इस साथ में रहेगा ही, सोडियम प्लस आएगा और इसके साथ क्या रहेगा, H2O रहेगा ही, सोडियम प्लस आएगा, H2O साथ रहेगा, SO4 आएगा, H2O साथ रहेगा, ठीक। अब देखिए ZnSO4 अभी लिखा जा रहा है, ठीक। ए नोड पे कौन आएगा, ए नोड क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, तो निगेटिव वाले आएंगे। ए नोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन किसका होगा, जो जितना ऊपर रहेगा वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा। तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग H2O क्या है, ऊपर है किससे, SO4- से। SO4- क्या है, ऊपर है ऑक्सीडाइजिंग H2O। तो हम क्या करेंगे, H2O कहाँ पे लाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग है, हाफ O2 2S प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ए नोड पे कौन आएगा, O2 गैस आएगी। कैथोड पे क्या आएगा, देखो कैथोड में देखो कौन है, Na प्लस और H2O है। जो नीचे होगा कैथोड पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेने वाले चाहिए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले, इस पे क्या इलेक्ट्रॉन देने वाले जल्दी से। तो कैथोड पे क्या होगा, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, H2O में और इसमें कौन है, ठीक है ना। देखिए कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, तो हम लोग का जो सोडियम कहाँ से आ गया, हाँ सही है, सोडियम तो सही है, सॉरी सोडियम है। तो हमारा कौन क्या आएगा, एस्ट कैथोड पे क्या आएगा, H2O आएगा, कौन सा, रिड्यूसिंग वाला H2O आएगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा, H2 प्राप्त होगा और 2OH माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये हमें प्राप्त हुआ। अब इसी इलेक्ट्रोकेमिकल से जो ऊपर वाले सिर्फ एक्सेप्शन में थे और सब जितना मिलेगा आपको सब सही रहेगा। अब कॉपर वाला देख लिया जाए, ये देखिए एनोड और कैथोड पे, ठीक। ये ऑक्सीजन गैस क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस मिल रही है। अब देखो CuSO4 में क्या है, कॉपर 2+ है और SO4 पे 2- है, H2O इसके पास भी होगा, H2O वही कॉन्सेप्ट लगाइए। एनोड क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव वाला आएगा, तो देखिए निगेटिव वाला कौन है, वही H2O ही आएगा ना हमारे पास, एनोड H2O ही आएगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्या प्राप्त होगा, O2 प्राप्त होगा, हाफ O2 प्लस 2S प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक। लेकिन अब की बात कैथोड पे कौन आएगा, देखें कैथोड पे क्या होना है, रिडक्शन होना है। तो अब की बार H2O से नीचे कौन है, कॉपर है, तो कॉपर पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, कॉपर 2+2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में हो जाएगा, ठीक है ना। ये था अपन लोग का इलेक्ट्रोलिसिस था, बोले तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था, और इलेक्ट्रोलिसिस हो गया हम लोग का। NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ लिए हैं, और अपन Na2SO4 CuSO4 K2SO4 भी लिख सकते हैं, K2SO4 लिखेंगे, ZnSO4 लिखेंगे, ठीक है जी। और जितने एलिमेंट लिखे गए ना, AgNO3 ले लीजिए, AgNO3, ठीक है, AgNO3 है, इसको सल्फर के साथ ही NO3 को रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। NO3 AgNO3 हो जाएगा, AgCl हो जाएगा, ये सब का आप इलेक्ट्रोलिसिस करा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके आगे अब हम लोग को पढ़ना है, इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, यही पे हम लोग पढ़ लिया जाए फेराडे लॉ। फेराडे लॉ के बाद पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक।